अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है और पाकिस्तान के अंदर इंतहाई अहम और बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होने के लिए जा रही हैं। सबसे पहले नंबर पे ये इतलात है कि कल रात को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के अंदर एक ऑपरेशन किया है। पाकिस्तान के DGSPR आज इस हवाले से अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बताएंगे कि वो ऑपरेशन क्या था, उसका मकसद क्या था और उस ऑपरेशन में किसको निशाना बनाया गया। दूसरी तरफ इमरान खान ने यह वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि आखिर वो कौन सी वजह है जिस वजह से उन्होंने सुहेल खान अफरीदी को KPK का वज़ीर आला नामजद किया है। इमरान खान की बहनों के हवाले से, इमरान खान के ख़ानदान के हवाले से जो लोग साजिशें कर रहे हैं, इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि शायद अलीमा खान की वजह से इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को हटाया है, उस बात का जवाब भी इमरान खान ने दे दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया आज एक इंतहाई अहम और बड़ी कंपेन भी करने के लिए जा रहा है। लाहौर से एक मार्च भी इस्लामाबाद की जानब से रवाना हो सकता है। आज थोड़ी देर बाद उसका फैसला हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नए वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनके हवाले से बहुत से लोगों को इतराज़ है कि वो बिल्कुल अभी सियासी नाबालग हैं, उनको ये सीट नहीं मिलनी चाहिए। उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से बाकायदा तौर पर जवाब दिया गया है। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान, उन्होंने कल रात को अहम तरीन ऐलान किया है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। एक सीनियर तरीन सहाफ़ी जो पिछले कई सालों से सहाफ़त कर रहे थे, उनको उनकी सीट से हटा दिया गया है, यानी कि उनको उनकी नौकरी से फारग कर दिया गया है। और एक मामूली सहाफ़ी जो अडयाला जेल के अंदर गए, जिनको इमरान खान ने कहा था कि अपनी बकवास बंद करो, इमरान खान ने उस सहाफ़ी से बाकायदा तौर पर माफ़ी मांगी कि अगर मेरी वजह से तुम्हारा दिल दुखा है, दिल आज़ारी हुई है, तो मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूं। पीपल्स पार्टी और नून लीग की आपस में जो लड़ाई जारी थी, जो नूरा कुश्ती हो रही थी, उसमें अब एक ठहराव आ गया है। यह ठहराव क्यों आया है, यह भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले नंबर पे आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है। आप सबको जुम्मा का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, पहले भी उन्होंने एक कंपेन की थी मिशन नूर के हवाले से। आज वो कंपेन करने के लिए जा रहे हैं मिशन दरूद के हवाले से, जिसमें वो कश्मीर, फ़लस्तीन और पाकिस्तान के मुसलमानों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ अल्लाह के हजूर, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक के ऊपर दरूद शरीफ पढ़ेंगे और पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। अब जो पिछला इनका मिशन नूर था, वो तो बड़ी हद तक कामयाब रहा था। देखना यह है कि आज वाला जो मिशन दरूद है, इसमें आवाम किस हद तक पार्टिसिपेट करती है। इसके अलावा अहम तरीन खबर है लाहौर से। लाहौर के अंदर एक रिलीजियस पार्टी TLP, जिन्होंने ये ऐलान कर रखा था कि हमने फ़लस्तीन के लिए, गज़ा के मुसलमानों के लिए हमने एक एहतजाज करना है, पुरअमन एहतजाज। उस हवाले से लाहौर के अंदर बहुत बड़ी तादाद में पुलिस को डिप्लॉय किया गया। कारकुनान और पुलिस आमने सामने भी आए, शेलिंग हुई, कारकुनान जख्मी भी हुए। तो अब थोड़ी देर बाद जो अमीर है उस जमात के हाफिज साद साहब, उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर ऐलान किया जाएगा, अगले लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा कि उन्होंने आया इस्लामाबाद की जानिब मार्च करना है या नहीं करना। दूसरी तरफ इस्लामाबाद के जो रास्ते हैं आने जाने वाले, उनको कंटेनर लगाकर बंद किया जा रहा है। तो महसूस ऐसा हो रहा है कि शायद वो लॉन्ग मार्च की कॉल दे देंगे कि हम मार्च करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई मुसद्दका इतलात नहीं है। देखते हैं कि वो क्या ऐलान करते हैं। कल रात को ये इतलात है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के अंदर एक ऑपरेशन किया गया है। उस ऑपरेशन के हवाले से पाकिस्तान के DGSPR आज इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तानी कौम को बताया जाएगा कि आया ये ऑपरेशन हुआ है या नहीं हुआ। अगर ये ऑपरेशन हुआ है तो इसके क्या मकासद से, किन लोगों को निशाना बनाया गया है, आखिर पाकिस्तान को ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई कि हमने अपने बरादर इस्लामी मुल्क जो कि हमारा हमसाया है, उनके कैपिटल में यानी कि काबुल के अंदर जाकर हमने एयर स्ट्राइक की है। तो इस हवाले से आज अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इमरान खान ने सुहेल खान अफरीदी के बारे में वाज़ेह तौर पर यह बता दिया है कि मैंने इस नौजवान का इंतखाब क्यों किया है। इमरान खान ने कहा कि सुहेल अफरीदी का इंतखाब ज़माना तालिब इल्मी से, उनके ISF से और तहरीक इंसाफ के नज़रिए से वाबस्तगी की वजह से किया है। यह फैसला तहरीक इंसाफ की इलेक्टेबल्स की जगह ग्रास रूट वर्कर को फैसला साजी के अमल में शामिल करने के बयानिए को भी तकवीत बख्शता है। यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें इमरान खान ने कहा कि भाई वो जो इलेक्टेबल्स की सियासत होती थी ना, वो तो अब गई, वो सियासत तो बढ़ गई हमेशा हमेशा के लिए। अब जिसके पास इमरान खान का टिकट होगा या जिसके पास उस पार्टी का टिकट होगा जिस पार्टी के पीछे पाकिस्तान के अवाम खड़े,
कल को कोई और पार्टी भी हो सकती है। आज के दिन बात करें तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो जिसके पास उसका टिकट होगा, चाहे वो नौजवान हो, उसका बहुत ज्यादा तजर्बा भी ना हो, वो भी वजीर आला बन सकता है। और ये मिसाल हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर देखी है, किसी और पार्टी के अंदर ये मिसाल हमने नहीं देखी। दूसरी पार्टियों के अंदर इस तरह के ओहदे अपने खानदान से बाहर नहीं जाने दिए जाते। वहां पर तो बुजुर्ग बन जाते हैं लोग, लेकिन फिर भी बच्चों के आगे हाथ बांधे खड़े होते हैं। आगे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। मजीद इमरान खान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के हालात के तनाजर में वजीर आला की तब्दीली नागुज़ेर थी और यह एक आईनी अमल है, इसमें किसी को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की तब्दीली को बाज़ हल्के मेरे ख़ानदान के अफराद से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर मेरे पुराने और वफादार साथियों में से है, लेकिन वो तनाज़ात की जिद में है। यह अली अमीन गंडापुर के हवाले से इमरान खान ने अहम तरीन क्लैरिफिकेशन कर दी है कि वो मेरे पुराने और वफादार साथियों में से। अली अमीन गंडापुर के हवाले से मुख्तलिफ इतलात हैं कि उनको बड़े मशवरे दिए गए, उनको ये कहा गया कि डट जाएं, आपके पीछे बड़े मजबूत हाथ होंगे, इमरान खान अडयाला जेल के अंदर आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे, आप ही वजीर आला रहेंगे। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने कहा कि नहीं, जो इमरान खान ने कहा है मैं वही करूंगा। और ये तस्वीर आपके सामने है जिसमें अली अमीन गंडापुर भी है, बाबर सलीम सवाती भी हैं, सुहेल खान अफरीदी भी हैं, तहरीक इंसाफ की दूसरी क़यादत भी है। इस तस्वीर ने सारे के सारे प्रोपेगेंडे को फिनिश कर दिया, जमीन बोस कर दिया, और दूसरे अल्फाज में वाड़ के रख दिया। तो ये अली अमीन गंडापुर ने वहां पर सबको बुलाया, सबके साथ मिले और वाज़ेह तौर पर यह ऐलान किया कि सुहेल खान अफरीदी हमारा अगला वज़ीर आला है और हम सब ने इसको मिलकर सपोर्ट करना है। जुनैद अकबर खान ने वाज़ेह तौर पर कहा, उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की चीखें बता रही हैं कि सुहेल अफरीदी को खान साहब ने नामजद करके चोट सही जगह पर पहुंचाई है, क्योंकि अता तारड़ साहब को बहुत ज़्यादा उनको परेशानी है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि मुराद सईद के करीबी साथी को इमरान खान ने नामजद कर दिया है। ठीक है जी, आगे आजे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वकील हैं मुबशर मकसूद अवान, उन्होंने एक ट्वीट किया है, नीचे उनकी तस्वीरें भी हैं, सुहेल खान अफरीदी के साथ उन्होंने मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि खान साहब की खसूसी हदायत के ऊपर रात गए मेरी मुलाकात हुई है नौ मुंतखब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी से। यह खसूसी मुलाकात हुई है। यकीनी तौर पर इमरान खान ने अंदर से कुछ अहम तरीन अहकामात सुहेल खान अफरीदी के लिए भेजे हैं, कुछ मशवरे भेजे हैं। बताया है कि आप नौजवान हैं, आपका उस तरीके से तजर्बा नहीं है, किन किन लोगों के साथ मिलकर चलना है, किन किन लोगों को कमीना के अंदर शामिल करना है, किन किन लोगों के मशवरे मानने हैं और किन किन लोगों से दूर रहना है। तो यह सुहेल खान अफरीदी के लिए इंतहाई अहम चीज़ होगी। शहजाद इकबाल ने एक बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर को यह मशवरा दिया गया था कि आप इस्तीफा ना दें, आप मुज़ाहमत करें, आपके लिए कोई ना कोई गुंजाइश निकाली जा सकती है, आपको कुछ अरसे के लिए वज़ीर आला रखा जा सकता है। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफा दे दिया। मजीद आगे आ जाए जी। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि आपको, ये मरकजी हुकूमत को पैगाम दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में ट्रांजेक्शन के अंदर आप बिल्कुल खलल नहीं डालना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो वहां की सबसे बड़ी जमात है, अगर 26वीं आईनी तरमीम की तरह अब भी खरीदो फरोख्त करके मंडी लगाकर प्रेशर डालकर एक सियासी जमात को मैंडेट से महरूम किया गया तो आप मजीद सियासी इंतशार को दावत देंगे। यह मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने बात की है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा है कमर जमान कायरा, उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया की लड़ाई लड़ते लड़ते इमरान खान ने सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला बना दिया, क्या उनका कोई तजर्बा है? कि उनका तो कोई तजर्बा नहीं है। तो उनको जवाब दिया मेहरबानो कुरैशी ने, उन्होंने कहा कि मोहतरमा मरियम नवाज साहबा का कितना तजर्बा था और बिलावल भुट्टो जरदारी का कितना तजर्बा था, डायरेक्ट पाकिस्तान के वज़ीर खारजा बन गए थे। मरियम नवाज साहबा डायरेक्ट वज़ीर आला बन गई हैं, इनका कितना तजर्बा है जो आप तजर्बे की बात कर रहे हैं? तो देखते हैं कि इसका क्या जवाब आता है। आगे आ जाए जी। इरशाद भट्टी साहब ने अता तारड़ साहब को एक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आपने समझा क्या हुआ है, आपकी तो एक लॉटरी लगी हुई है कि आप लोगों का मैंडेट भी छीन लेते हैं, लोगों की मखसूस नशिस्तें भी आप ले लेते हैं। आप ये कह रहे हैं कि हम सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा कि भाई कैसे आप नहीं बनने देंगे? खैबर पख्तूनख्वा में 2/3 अक्सरियत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आप कौन होते हैं उनको वज़ीर आला ना बनने देने वाले? हबीब अकरम ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि सुहेल अफरीदी से डरने की एक वजह यह भी है कि वो एक गरीब आदमी है। उन्होंने कहा कि एक ऐसा गरीब आदमी जो वजीर होने के बावजूद एक किराए के मकान के अंदर रहता है। उन्होंने कहा कि इससे कबल
उनके पास 7 मरले का किराए का मकान था। उन्होंने कहा कि ये वो नौजवान है जो वजीर बन गया, लेकिन फिर भी इसके पास को बहुत ज्यादा जायदाद नहीं है, तो इसलिए ये परेशानी है कि ये आदमी अपने आप को क्लीन रखता है। तो आपको पता है कि जिनकी फाइलें ना हों, जिनके करप्शन के केसेस ना हों, उनको डराना, धमकाना, उनको कंप्रोमाइज सिचुएशन के अंदर लेके आना, ये इंतहाई मुश्किल होता है। और पाकिस्तान की सियासत में ये काम किया जाता है, ये हमें सब पता है। शौकत यूसुफजई ने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला नामजद करके इमरान खान ने जहां पर पार्टी के अंदर ग्रुपिंग खत्म करने का तासर दिया, वहां पर ही इमरान खान ने फाटा की आवाम को यह पैगाम दिया है कि फाटा की आवाम की महरूमी खत्म करने के लिए मैंने ये बंदा सुहेल खान अफरीदी वज़ीर आला के लिए नामजद किया है। यह बड़ी अहम बात शौकत यूसुफजई ने कही है कि उस इलाके से इमरान खान ने एक वज़ीर आला नौजवान नामजद कर दिया है जिस इलाके की आवाम को यह महसूस हो रहा था कि शायद हम महरूमियों का शिकार हैं, लेकिन ये इमरान खान ने एक अहसन तरीन कदम किया है। आगे आ जाए जी। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान, उन्होंने हामिद मीर के शो के अंदर वाज़ह तौर पर कहा, उन्होंने कहा कि मैंने जमात इस्लामी से इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने कहा कि जिस रात मैंने इस्तीफ़ा दिया उस रात मैं रोया। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी से मेरा एहतराम और इज्जत का रिश्ता है, वो हमेशा मेरे साथ रहेगा, मैं किसी और सियासी जमात के अंदर शामिल नहीं हूँगा। अहमद फराद इसके ऊपर कहते हैं कि कोई बदनसीब जमात ही है जो सेनेटर मुश्ताक जैसे मर्द आज़ाद को खो सकती है। मजीद इसके ऊपर आमर मतीन ने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि सेनेटर मुश्ताक जमात इस्लामी से ज़्यादा मोहतरम और कद काठ रखता है। नईमुर रहमान ने उनकी मुखालफत करके इज्जत गंवाई है, वो अब चाबी वाला खिलौना है, पता नहीं इस चाबी से वो कौन सा ताला खोलना चाहते हैं। जो थोड़ी सी कराची में पीटीआई की वजह से इज्जत कमाई थी वो भी खो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अभी भी वक्त है कि सेनेटर मुश्ताक से माफ़ी मांग लें, वरना जमात की दुकान ठुस हो चुकी है। आपको याद होगा ना कि इमरान खान ने नामजद किया था हाफिज नईमुर रहमान को कराची मेयर के लिए, लेकिन बाद में पीपल्स पार्टी ने सारी की सारी गेम डाल दी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत गई है सेनेटर मुश्ताक अहमद खान के पास, उन्होंने जाकर उनसे मुलाकात भी की है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, उनके साथ इजहार यकजहती किया है, उनकी कोशिशों को सराहा है। पंजाब असम्बली के जो अपोजिशन लीडर हैं मोइन रियाज कुरैशी, उन्होंने अहम तरीन बयान दिया। उन्होंने कहा जी मैं बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन ये मुतालबा करता हूँ कि मुझे अपने चेयरमैन इमरान खान साहब से अडयाला जेल में, जो कि हुकूमत पंजाब के ज़ेरे इंतज़ाम है, मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए। पंजाब असम्बली का अपोजिशन लीडर कह रहा है कि मैं अपोजिशन लीडर होने की हैसियत से ये मुतालबा कर रहा हूँ कि मुझे अपने चेयरमैन इमरान खान के साथ मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए। देखते हैं कि इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती। डॉन न्यूज़ के एक सहाफ़ी हैं सनाउल्लाह खान, सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने अहम तरीन ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि 14 साल बाद डॉन न्यूज़ छोड़ दिया है, ये मत पूछें कि क्यों छोड़ा है, क्योंकि मेरे पास अल्फाज नहीं है। आप अंदाज़ा लगाएं क्यों छोड़ा होगा, क्योंकि बहुत से सहाफ़ी हैं जो अंदर की खबरें बाहर निकालते हैं, हुकूमती अदाद-ओ-शुमार बताते हैं हुकूमत को, वो भी कबूल नहीं है कि लोग इस तरह की बातें करें। आगे आ जाए जी। एक सहाफ़ी थे एजाज अहमद, जिनको इमरान खान ने अडयाला जेल के अंदर कहा था कि अपनी बकवास बंद करो। किसी सवाल के ऊपर उन्होंने कोई चीज़ पूछी होगी, इमरान खान को गुस्सा आ गया, कहा कि अपनी बकवास बंद करो, और उन्होंने बाहर आकर मीडिया के ऊपर बता दिया कि इमरान खान ने मुझे ऐसा कहा। अब इमरान खान ने अडयाला जेल के अंदर उनको मुखातब करके बाकायदा तौर पर उनसे माफ़ी मांगी है, माजरत की है कि इमरान खान ने कहा कि मैं मीडिया की मुश्किलात से वाकिफ़ हूँ, मीडिया मजबूर है, हमें मीडिया वर्कर्स और रिपोर्टर के खिलाफ बिल्कुल नहीं, मैं मीडिया वर्कर्स और रिपोर्टर के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ। अगर उस दिन आपको मेरी बात से दुख पहुंचा है तो मैं माजरत ख्वाह हूँ, ये इमरान खान ने कहा। इसके ऊपर आमर मतीन ने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि काश नवाज शरीफ खानदान भी ऐसी आला रवायत कायम कर सके। उन्होंने कहा कि मैंने 40 साल की सहाफत में नवाज शरीफ या उनके खानदान के अंदर ऐसा ज़रफ नहीं देखा जिस सहाफ़ी ने उनकी मर्जी के मुताबिक सवाल ना किया, या तो उसको सबक सिखाया गया या खुडे लाइन लगाया गया। उन्होंने कहा कि मैं सैकड़ों वाक़यात गिनवा सकता हूँ, ये सिर्फ अपने पसंदीदा सहाफ़ियों को इंटरव्यू देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जाली होती हैं, इनमें जुर्रत नहीं है कि किसी इंडिपेंडेंट सहाफ़ी को इंटरव्यू दे सके। ये पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी आमर मतीन बात कर रहे हैं। अब सहाफ़ी भी मुख्तलिफ किस्म के होते हैं ना, हर कोई एक जैसा नहीं होता। मैं एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ, इकरारुल हसन साहब, उनके 2 ट्वीट आपके सामने रखता हूँ, फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि इनके लिए आपने एक लाइन कमेंट बॉक्स के अंदर लिखनी है, ठीक है जी। इकरारुल हसन साहब अली अमीन गंडापुर को जिस दिन इमरान खान ने हटाया उससे 1-2 दिन कबल ट्वीट करते हैं, कहते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि इमरान खान कभी डील नहीं करेगा, उनसे यह पूछना था कि आपके ख्याल में इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को अब तक किस काम के लिए रखा हुआ है।
यानी कि इमरान खान ने अली मीन गंडापुर को डील के लिए रखा हुआ है, कंप्रोमाइज करवाने के लिए रखा हुआ है। इमरान खान मुकमका करेगा अली अमीन गंडापुर के जरिए। और जैसे इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को हटाया, उसके बाद इकरारुल हसन का ट्वीट जरा चेक कीजिएगा। कहते हैं कि जहां उस्मान बुज़दार बीवी के कहने पर लगाया जाता हो, अली अमीन गंडापुर बहन के कहने पर हटाया जाता हो, वो पार्टी भी दावा करती है कि हम मॉरिशस के खिलाफ हैं। आप अंदाजा लगाएं। ऊपर कह रहे हैं कि जी अली अमीन गंडापुर को इसलिए नहीं इमरान खान हटा रहे क्योंकि इमरान खान ने डील कर रही है उसके जरिए, और नीचे कह रहे हैं कि उस्मान बुज़दार को बीवी के कहने पर लगाया और अली अमीन गंडापुर को बहन के कहने पर हटाया, और वो पार्टी दावा करती है कि हम मॉरिशस के खिलाफ। इसके ऊपर मुझे वो लाइन याद आ गई कि या मुनाफकत तेरा ही आसरा, और तो इसके ऊपर बंदा कुछ नहीं कह सकता। बहरहाल इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं अलादीन, उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले कह रहा था कि खान ने गंडापुर को डील के लिए रखा हुआ है, और आज जब खान ने गंडापुर को हटाया तो इसने कोई और लाइन पकड़ ली है। ये डैश किसी हाल में खुश नहीं, इस मुनाफिक को अपने बयान ही याद नहीं रहते। ये लोग बात करें। बहरहाल आपने भी इस हवाले से एक लाइन जरूर लिखनी है। आगे आ जाए जी। आज से तकरीबन 2 दिन कबल डॉक्टर आलिया हमजा ने एक अहम तरीन ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि 11 अरब 60 करोड़ 40 लाख रुपए आवाम पर नहीं, अपनी तशहीर पर, काम धेले का नहीं और तशहीर में अरबों रुपए। यह मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की पंजाब हुकूमत की तशहीर के लिए इतने पैसे जो हैं वो रखे गए, और बहुत से तो लग भी गए, ये आप अंदाजा लगा लें। आगे आ जाए जी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर जो नूरा कुश्ती चल रही थी, वो 2 दिन पहले गए मोहसिन नकवी साहब और जनाब मोहतरम याद सादिक साहब, जाकर वो मिले हैं, खुशगपियाँ हुई हैं, सारा कुछ और सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने आपको पहले बताया था नूरा कुश्ती है, और वो होती है कुछ ना कोई बार्गेनिंग होती है, कुछ ना कुछ लेना देना होता है। जैसे वो मामला सही हो जाता है तो ठीक हो जाते हैं मामला। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने इस हवाले से एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि चीनी में 300 अरब बनाते वक्त इनमें किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ नहीं था। पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों की क़यादत की शुगर मिले हैं। पैसे खाने का वक्त आता है तो ये इकट्ठे होते हैं, जेबें भरने पर मुस्तकबिल में भी इकट्ठे होंगे, सिर्फ नूरा कुश्ती करते हैं। नासिर मदनी साहब, उन्होंने एक बड़ा अहम मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि मैडम मरियम पीपल्स पार्टी से माफ़ी मांग सकती हैं। मैं नुस्खा बताता हूं, इमरान खान को जेल से निकालो, मैडम मरियम पीपल्स पार्टी से सुलह कर लेंगे, यानी कि इनकी आपस में सुलह हो जाएगी। नाज़रीन किराम, अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।